गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चों, सिट डाउन। थैंक यू। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे टेंस, ठीक है, जिसको हम बहुत ही ज्यादा टफ मानते हैं। सारे बच्चे इस टॉपिक से डरते हैं, है ना? यस मैम। समझ में नहीं आता टेंस क्या है, कैसे पढ़ें, क्या रूल्स हैं इसके, क्या नियम हैं। बेसिकली हमको इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज में होती है? टेंस में। कोशिश हम करते हैं कि हमको समझ में आए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। और जो बच्चे मेरे यूट्यूब में इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी हम यही कहेंगे कि हमारे ये बच्चे ऑफलाइन क्लास लेते हैं, इनके लिए हम पढ़ा कर ये बोर्ड में बनाते ही हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसको अपलोड कर दें, है ना, ताकि वो बच्चे भी पढ़ सकें। तो ग्रामर का पोर्शन इतना कठिन नहीं है जितना हमको यूट्यूब में जो वीडियो लोग डालते हैं इस तरह से उलझाकर बताते हैं। हम बहुत सीधी लैंग्वेज में आपको सिखाएंगे कि तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपको पूरी वीडियो में बने रहना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना बच्चों, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। और पहली ही वीडियो से आपको समझ में आने लगेगा। आप सबको कमेंट करके जरूर बताना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। यस मैम। तो क्या समझना है हमको? टेंस, जिससे हमको बहुत टेंशन होती है, ठीक है। तो अब टेंशन नहीं होगी आज के बाद आपको, बस आपको कंटिन्यू वीडियो को देखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। टेंस क्या है? टेंस को बच्चों हम हिंदी में क्या कहते हैं? काल या समय। ओके। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस होते हैं हमारे 3 प्रकार के, ठीक है। तो पहला होता है हमारा प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस, ठीक है। ओके। तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस, राइट? ओके। एनी डाउट? नो डाउट। तो हमारे जो 3 टेंस हो गए। अगर कोई पूछता है आपसे बच्चों टाइप्स ऑफ टेंस, आपको क्या बोलना है? 3 प्रकार के होते हैं, उनके आपको नाम बताने हैं, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक। अब दिक्कत कहाँ आती है? कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अब इनके क्या होते हैं? 4 भाग होते हैं। क्या होते हैं? 4 भाग। तो पहला कौन सा होता है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम आपको लिख के बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से ग्रामर सीखेंगे आज, ठीक है। यस मैम। ताकि किसी भी बच्चे को परेशानी नहीं हो। बिल्कुल जीरो से बच्चा है, बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, वो भी इस वीडियो को देखकर सीख सकता है, ठीक है। तो इसका पहला भाग क्या है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपको टी लगा देना, नहीं जगह हमारी नहीं बचेगी, स्पेस कम है, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा है हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो मैम। तीसरा हमारा कौन सा है? परफेक्ट टेंस। जगह नहीं है यहाँ पे, जगह करो बेटा। परफेक्ट, ठीक है। और चौथा है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसके कितने भाग हुए? 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको? होता क्या है, इसके भी 4 भाग होते हैं और इसके भी 4 भाग होते हैं, इनके भी यही सेम नाम होते हैं। समझ में आ गया आपको? यस मैम। इसका भी पहला पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है,
पास्ट कंटिन्यूअस, इसका दूसरा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, इसका तीसरा हो गया पास्ट परफेक्ट, और इसका चौथा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यस मैम। इसी तरह इसके भी भाग होते हैं 4। फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा होता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, तीसरा होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। बोल नहीं पा रहे बच्चे मेरे ना, आज डर रहे हैं। चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वेरी गुड, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। राइट, मोनिका की आवाज आ रही है हमारे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, और इनके 4 भाग होते हैं। ठीक है, इसके 4, इसके 4, सबके 4 हो गए। नाम सबके सेम होते हैं। यस मैम। एक चीज आपको हम और क्लियर करना चाहते हैं कि अब समस्या कहाँ आती है हमको, अभी तो कहीं नहीं है प्रॉब्लम। नो मैम। समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। yes. अब हमें समस्या आती है कि जो हमको क्लियर करके लोग नहीं बताते या हम नहीं समझ पाते। इसके भी 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4 भाग। लेकिन भाग नहीं होते हैं। 4 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। क्या होते हैं? वाक्य जो बनाते हैं हम। yes, तो ये इंडेफिनिट है, तो 1 2 3 और 4 हो गए। 4 में पहला कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले कौन सा आएगा हमारा? अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। राइट, और चौथा हमारा आता है डबल इंट्रोगेटिव यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, yes, इसी तरह से 4 इंडेफिनिट के हुए, 4 कंटिन्यूअस के भी होते हैं। यही होते हैं सेम। अफर्मेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। राइट, यही चीज सेम इसमें होती है। इसमें भी 4 होते हैं। सेम इसमें भी होती है, 4 होते हैं। यही सेम सारे में होती है। इसमें भी 4 होंगे, फिर इसमें भी 4। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी 4 होंगे, नाम सेम रहेंगे। तो एक चीज समझ में आई हमको कि जिस तरह से प्रेजेंट के 4 भाग हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इन सब ने वही नाम रख लिए। ठीक है, इसके भी जो भाग हुए उनके भी सारे के यही नाम है, इसके भी सारे के वही नाम है। इसी तरह जब इंडेफिनिट के मान लीजिए 4 बच्चे हो गए और उसने इनके ये नाम रखे, तो इन सब लोगों ने वही नाम सेम रख दिए। बदला क्या है? कुछ हेल्पिंग वर्ब्स, कुछ वर्ब्स, मेन वर्ब जो होती हैं, इनके रूल्स में कुछ परिवर्तन है। ठीक है, तो हमको वो चेंजेस समझने हैं और छोटे चेंजेस हैं। पूरा अगर हम चार्ट बनाते हैं तो एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो हम पहले कौन सा समझेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस समझेंगे, फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव समझेंगे, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव समझेंगे, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का डबल इंट्रोगेटिव समझेंगे। जब इतना हम सारा समझेंगे मैटर, ये चीज, तब हमारा एक पोर्शन कंप्लीट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट कंप्लीट होगा। जब इतना समझेंगे। प्रेजेंट की पहचान क्या होती है? हो, हैं, हो, हूँ। इसको ध्यान रखना बच्चों, ये तो प्रेजेंट की पहचान हो गई। ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बता दें हम। ता, ते, ताते, ती, ता, कुछ भी कर दो। ता है, ते है ना, यहाँ पे तुझे है लग गया। ती है और ता हूँ। अब देखो समझना चीज को, प्रेजेंट का है लिया गया है यहाँ पर। और जो ता, ते, ती, ता, ये इंडेफिनिट का है।
तो इंडेफिनिट क्या, प्रेजेंट का बच्चा हो गया। यस मैम। तो प्रेजेंट की पहचान इसके पीछे लगी है। कहने का मतलब जिस सेंटेंस में आया मैं जाता हूँ, कौन सा सेंटेंस है जी बच्चों? प्रेजेंट। प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ठीक है, मैं जाता हूँ, हम जाते हैं, देखो ते हैं आ गया। यस मैम। प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिस सेंटेंस में बाद में ता है, ती है, ते है, ता हूँ ये शब्द आते हैं, वह उसे आपको आंख बंद करके बताना है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, अफर्मेटिव तो तब बनेगा जब हम उसको बनाएंगे इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट की पहचान लगी और इंडेफिनिट की पहचान लगी। अभी हम सेंटेंस बना नहीं रहे हैं, अभी हम इसको हिंदी में बना रहे हैं। रूल्स तो हमारे तब लगते हैं जब हम इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यस मैम। तो ये हमारा यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तब हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो उसको हम करते हैं। बच्चों आपको प्रेजेंट टेंस के सारे भाग समझ में आ चुके हैं? यस मैम। ठीक है, यानी टेंस के टाइप्स पूरे समझ में आए और उनके सारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इनके भाग समझ में आ गए कितने होते हैं। ठीक है, यस मैम। और फिर इंडेफिनिट के सेंटेंस कितने होते हैं ये भी समझा दिए हमने। यस मैम। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सिखाएंगे। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।